मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सीधे। ओके ओके सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। कर्ता मीन्स क्या होता है? करने वाला, यानी कि जो किसी काम को करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। किसी कार्य को करने वाले क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। कहने का मतलब, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर जाने वाला काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ या मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो बोलने वाला काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो कि मैं सब्जेक्ट हूँ। मेरे पास पेन है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? किसके पास पेन है? मेरे पास। तो यहाँ मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ। ठीक है, मेरे पास ये क्या है? सब्जेक्ट है। यानी एक और देखा जाए तो सामने में लिखा होता है क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ मैं कुछ सेंटेंस लिखा हूँ। आई कट केक इन माई बर्थडे पार्टी। जो है, मैं अपने बर्थडे पार्टी में क्या करता हूँ? केक काटता हूँ। तो यहाँ पर जो सामने है ये आई, कौन काटता है? मैं काटता हूँ। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है भाई? ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ये। ओके, उसके बाद सेकंड में लिखा हुआ है सी प्लेस मेनी गेम्स। वो जो है बहुत सारे गेम, जो है बहुत सारे गेम खेलती है। तो ये सी है, ये क्या है? इट इज आल्सो अ सब्जेक्ट। ये भी क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ लिखा है आई डू माई वर्क। मैं अपना जो है काम करता हूँ। तो जो आई है ये भी क्या है? अपने आप में सब्जेक्ट है। उसके बाद जो एक और लिखा हुआ है सी टीचर्स इंग्लिश सब्जेक्ट। वो जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती है, सॉरी, ही टीचर्स इंग्लिश सब्जेक्ट, वो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो जो ही भी क्या है? ये भी क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया? सामने में जो रहता है वो क्या होता है? ज़्यादातर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, कि तो नेक्स्ट क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या किसे बोलते हैं? वर्ब भी होता है किसी कार्य, जो किसी वर्ब क्या है यहाँ पहले हम लोग देख लेते हैं वर्ब क्या है। तो वर्ब भी होता है क्रिया, जिस शब्द के अंत में ज्यादातर ना आता है था, जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसमें दो बात लिखा है। लास्ट में ज्यादातर क्या आता है? उसके ना आता है, तथा जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। करना या होना पाया जाता है। ठीक है, ये दो चीज है जिससे पता चलता है कि कोई जो है शब्द वर्ब है कि नहीं है। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए, यहाँ लिखा है, मान लो रीड, READ। रीड भी होता है पढ़ना। तो देखो ये लास्ट में ना आ रहा है, हाँ ये वर्ब है। मिलना लास्ट में ना आ रहा है, वर्ब है। प्ले मीन्स खेलना, लास्ट में ना आ रहा है, वर्ब है। कट मीन्स काटना, लास्ट में ना आ रहा है, वर्ब है। थिंक सोचना, लास्ट में ना आ रहा है, वर्ब है। बीट मीन्स पीटना, लास्ट में ना आ रहा है, वर्ब है। ओके, इससे क्या समझ में आता है कि जिस शब्द के लास्ट पे अगर ना आता है तो वो वर्ब होता है। लेकिन ऐसा जो है जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं चना लिख दिया, ठीक, चना, चना के लास्ट में भी ना आ रहा है। ठीक है, मैं लिख दिया पसीना, पसीना के भी लास्ट में ना आ रहा है। मैं लिख दिया हसीना, अब हसीना के भी लास्ट में ना आ रहा है। तो क्या ये वर्ब है? तो ये वर्ब नहीं है। तो वर्ब कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ब है कि क्या है? तो यहाँ पर ये किसी का नाम है, चना किसी चीज का नाम है। तो ये जिसका नाम होता है उसको नाउन बोलते हैं, हम लोग पहले देख चुके हैं। पसीना भी किसी चीज का नाम है, ऐसा पानी है जो शरीर से रिड्यूस होता है। तो ये भी क्या है? नाम है। तो ये क्या है? नाउन है। हसीना भी किसी का नाम होता है, तो ये भी क्या होता है? ये भी नाउन होता है। तो ये सब चना, पसीना, हसीना, ये सब नाउन है। ठीक है, तो वर्ब की क्या परिभाषा है? वर्ब ये है कि लास्ट में ना तो आना चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? कार्य का करना या होना पाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो, पढ़ने में पढ़ने वाला काम हो रहा है, हाँ तो ये वर्ब है और उसमें ना भी है। ठीक है, दूसरा क्या है? मीट मीन्स मिलना, मिलने में मिलने वाला काम हो रहा है, हाँ हो रहा है और इसमें ना भी है, हाँ ये वर्ब है। खेलने में खेलने वाला काम हो रहा है, हाँ तो ये वर्ब है। काटने में काटने वाला काम हो रहा है और ना भी आ रहा है, तो वर्ब है। सोचने में सोचने वाला काम हो रहा है, तो ये वर्ब है। पीटना, बीट मीन्स पीटना, पीटने में पीटने वाला काम हो रहा है और ना भी आ रहा है, तो ये वर्ब है। जैसे कि मिलना, मिलने मिलने काम, सोचना, पीटना, हंसना, गाना, पटकना, देखना, सुनना, बोलना, दिस ऑल आर वर्ब्स। ये सब क्या है? वर्ब्स हैं। इसमें कुछ न कुछ काम आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ देखते हैं, हसीना, हसीना में ना तो आ रहा है लेकिन इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर मैं हंसना बोलूँ, हंसना बोलो तो वो है, हंसने में हंसने वाला काम भी हो रहा है और ना भी रहे, ना भी यार, तो ये क्या है? एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है। लेकिन ये हसीना में कोई काम नहीं हो रहा है। इस चना, चना में ना तो आ रहा है लेकिन चना में
कुछ काम नहीं हो रहा है। चबाना अलग वर्ड है, चबाने में चबाने वाला काम हो रहा है, वो एक वर्ब है। उसके बाद है पसीना, पसीना में भी ना आ रहा है लेकिन इसमें कोई कार्य करना या होना नहीं पाया जा रहा है, इसलिए क्या है, ये वर्ब नहीं है। तो ये वर्ब ये भी नहीं है, वर्ब ये भी नहीं है और वर्ब ये भी नहीं है। तो वर्ब की परिभाषा क्या है, उसके लास्ट में ना आना चाहिए पहला, दूसरा उसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाना चाहिए। जैसे सोचने में सोचने वाला काम हो रहा है, मिलने में मिलने वाला काम हो रहा है, पीटना पीटने में पीटने वाला काम हो रहा है, करना करने में किसी काम को करने वाला काम हो रहा है, देखना देखने में देखने वाला काम हो रहा है, सुनना सुनने में सुनने वाला काम हो रहा है। ठीक है, तो जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं वर्ब। और लास्ट में क्या आता है उसके, ज़्यादातर ना आता है। तो मेरे हिसाब से आपका जो है वर्ब वो क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट की ओर। तो ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, कि क्या कर्म किया गया। अब देखते हैं इसको परिभाषा। ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी किए जा रहे कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी क्या समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा किए जाए कार्य, यानी ये जो सब्जेक्ट है इसके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है। इस सब्जेक्ट द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, सब्जेक्ट आई है, आई मीन्स होता है मैं, कि आई के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, काटने वाला काम किया जा रहा है। क्या काटा जा रहा है, केक। तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है, केक के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो केक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सी क्या है, श्री मीन्स होता है वह, और प्ले मतलब खेलती है, वह खेलती है। अब वो क्या खेलती है भाई, तो वो क्या खेलती है, गेम्स खेलती है। तो मेनी गेम्स है, बहुत सारे गेम, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आई क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के द्वारा किसी वर्ब में क्या जो है प्रभाव पड़ रहा है। तो आई डू मैं करता हूँ, तो क्या करते हो, तो मेरा काम करता हूँ, माई वर्क करता हूँ। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सब्जेक्ट द्वारा किए जा रहे कार्य का प्रभाव, सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य, यानी सब्जेक्ट ही है, वह क्या कार्य कर रहा है, पढ़ाने वाला काम कर रहा है। क्या पढ़ा रहा है, तो वो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। या फिर आप सिंपल बात समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद जो भी कुछ बच जाता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद इधर जो कुछ बच गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद जो भी कुछ बच गया वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, और वर्ब के बाद जो भी कुछ बच गया पीछे वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। सिंपल भाषा में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब की पारी है, और वर्ब के बाद जो भी कुछ बच गया यहाँ से वहाँ तक कुछ भी ए टू जेड, वो सब क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। फिर सुन लो, सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पारी है, वर्ब के बाद जो भी आता है वो सब क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये बात हो गई खत्म। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, बोलते हैं सब्जेक्ट यानी क्या। यहाँ पर फिर देखिए, सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य, सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है। जैसे ये सब्जेक्ट है, ही मतलब वह, टीच मतलब पढ़ाना, पढ़ाने वाला काम हो रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या कर्म हो रहा है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इंग्लिश सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मेरे हिसाब से जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्ट के स्थान सबसे पहले होता है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ेंगे, वर्ब को डिटेल से पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को भी डिटेल से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। ये सब पढ़ाने का उद्देश्य हमें सेंटेंस बनाना है। यानी कहने का मतलब ये है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीज़ की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। यहाँ कुछ देख लेते हैं, इसको भी आपको रटना पड़ेगा इसको। तो सब्जेक्ट यानी क्या होता है, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देखना है। आई मतलब मैं, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी मतलब मुझे, यू मतलब तुम। ठीक है, हम यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं, आप बोले या तुम बोले, बोथ आर सेम। तो यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो यू ही होता है, तुम्हें बोलते हैं। वी मीन्स होता है हम, और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस यानी कि हमें। दे मतलब होता है वे, और उसका ऑब्जेक्ट होता है देम मतलब उन्हें।
ही मतलब वह, इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम मतलब उससे। सी मतलब भी होता है वह लड़की के लिए, और इसका हर मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी उसे। ठीक है, तो ये लड़का के लिए है और ये लड़की के लिए। ओके ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो है सेंटेंस को देखने वाले हैं। सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीज चाहिए, क्या? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्ब से, इन तीनों से, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, वन थिंग आई वुड लाइक टू say thanks you all of you to watching this video. Thank you so much. Thank you.